हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। तुम्हारे सातों के सातों चक्र खुल जाएंगे, ध्यान से समझना। तुम्हारे सातों के सातों दिल मन जाएंगे, ध्यान से समझना। तुम्हारे सातों के सातों लोग तुम्हारे ठीक हो जाएंगे, सातों जन्म तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे सातों के सातों चक्कर शादी वाले ठीक हो जाएंगे, भरोसा रखना मेरे नाथ पर। हिंसा सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। हिंसा असत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। हिंसा मद मोह लोभ और काम का त्याग करे। हिंसा सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करना। बच्चों, शिव भक्तों, ध्यान से समझना। अगर तुमने इतना भी कर लिया, खास तौर से जब कथा चल रही हो, खास तौर से जब शिव की महिमा का बखान हो रहा हो, खास तौर से जब तुम कोई व्रत करना, जब बाबा को मनाने का कोई अवसर तुम्हें मिल जाए, उस समय तो जरूर करना ये। और संभव हो सके तो जो भी तुम प्रसाद ग्रहण करना, उससे ज्यादा देकर आना। क्यों? क्योंकि धर्म करने से बढ़ता है, दान देने से बढ़ता है। हाथ दान देने के लिए है, आंखें दर्शन करने के लिए है, मुख भजन करने के लिए है, पैर तीर्थाटन करने के लिए है। ये भाव रखना। जितना संभव हो सके स्वयं प्रसाद ग्रहण करना और अपने घर परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने कुटुंब और बांध बांधवों को, सबको संभव हो सके तो कथा में खींच कर लाओ। संभव हो सके तो कथा में सबको सम्मिलित करो। क्यों? क्योंकि अच्छा काम करने में, धर्म करने में, धर्म करवाने में, सत्कर्म करने में, सत्कर्म करवाने में, कथा सुनने में और कथा सुनवाने में, दोनों में फल मिलता है। तभी तो इस कथा का विनम्रता से कह रहा हूं, इस विशाल कथा का आयोजक सिर्फ और सिर्फ कोई एक है। और खास बात बताऊं, उनका कहना है कि पूरी कथा में मेरा नाम मत लेना। देने वाला दे रहा है, मैं अपना नाम नहीं चाहता। इतनी बड़ी व्यवस्था, तुम लाखों लाख भक्तों को ये बात सुनने का अवसर मिल रहा है, लेकिन वो अपना नाम नहीं दे रहे। आप लोग तो चलो सुन रहे हो, जो लोग YouTube पर सुन रहे हैं, Facebook पर सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कौन कथा करा रहा है। ये दान है। बायां हाथ दे तो दाहिनों को पता ना चले, दाहिना दे तो बाएं को पता ना चले। ये भाव है। तो तुम दान करना, जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनवाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि सबका दशांश तुमको वापस मिलेगा। तुम अगर 10 लोगों को सुनाते हो तो तुम्हें 100% तो और वापस आ गया ना। सबका 10 मिला, तुम्हारा तो 100 था ही, तो तुम 200 पर खड़े हो गए। हाँ? सत्कर्म, लोग बुरे कर्म में तो खूब खींच कर ले जाते हैं। एक शराबी, एक जुआरी, एक दुर्मार्ग पर, खराब मार्ग पर जाने वाला अकेले नहीं जाता, 7 एकार चाहिए होते हैं उसको। लेकिन सत्कर्म करने वाला छुपता है, डरता है, भयभीत होता है। क्यों भाई? ऐसी क्या आवश्यकता है? तुम भगवान शिव के भक्त हो, ध्यान रखना। बाबा शिव के हाथ में त्रिशूल है, ध्यान रखना।
एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में चिंता किस बात की? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तुमने इतना सुना था, अब इसके आगे की बात सुना रहा हूं। बाल न बांका कर सके, एक भी रोया, हाँ? बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। एक आदमी कौन कहता है? पूरा विश्व भी अगर तुम्हारा बैरी हो जाए तो भी, पूरी दुनिया मिलकर के भी सिर्फ एक बाल का बांका नहीं कर सकता तुम्हारा। ये है मेरे नाथ की दया, ये है इस भोलानाथ की कृपा, ये है महादेव की महिमा, ये है शंभुनाथ की, विश्वनाथ की, और ये है महाकाल की महिमा। तो कथा श्रवण के चौथे अध्याय में पूरा नियम और पद्धति का निरूपण किया है। पांडाल सुंदर बनाना चाहिए, बाबा का विशुद्ध पूजन करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके ब्राह्मणों को और विप्रों को, ऋषियों को, संतों को, महंतों को बुलाकर आदर सम्मान कर दान दक्षिणा इत्यादि से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से बाबा शिव प्रसन्न होते हैं, आपकी कथा पूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है ऐसा करने से। सौनक जी के पूछने पर सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आगे किन किन लोगों ने इस कथा को किया है और इस कथा के क्या फायदे हैं, उन सब बातों का निरूपण होगा। सौनक आदि कहते हैं, महात्मा सूत जी, हे प्रभु, हे आत्मज्ञानी, मुझे महादेव का वो रूप बताइए जिसके दर्शन मात्र से पाप समाप्त होते हो। महादेव की उस लीला का वर्णन कीजिए जिससे जनमानस तत्काल लाभान्वित होता है। बाकी कथाओं में और शुभ कथा में क्या खास अंतर है? शिव कथा ही क्यों सुननी चाहिए? हम सनातनी हैं, हम वैष्णव हैं, हम सनातन धर्म मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम सहिष्णु हैं, हम शैव्य हैं, हम भगवान शिव की ही कथा क्यों सुने? क्या शिव महापुराण कहती है कि बाकी कोई कथा नहीं सुननी चाहिए? इस कथा का पूरा वृत्तांत कहें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, बाबा शिव ने पूरा जगत बनाया है, बाबा शिव ने पूरे विश्व की रचना की है। ना तो एक धरती है और ना तो एक सूरज है, ना तो एक चंद्रमा है और ना तो एक कोई लोक है। अनेकों नदियां हैं तुम्हारे सिर्फ धरती में, पृथ्वी पर केवल। कहते हैं आकाश में भी कोई एक गंगा है, कहते हैं पाताल भी कोई एक लोक है, कहते हैं इस प्रकार के 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, लोका, विलोकानाम। कहते हैं 7 लोक हैं। तो महात्मा उन 7 लोकों में भगवान शिव किस प्रकार से निरूपण करते हैं, वो सब जानने की मेरी इच्छा है। और महात्मा गंगा स्नान करें या यमुना, कावेरी में स्नान करें या सरयू में,
गंगा भागीरथी गोदावरी क्षिप्रा जमुना सरस्वती नर्मदा ताप्ती कावेरी पयोष्णी कृष्णा भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्ष्मी चरमरवती कौसकी गंडकी विश्वामित्री सरयू करतोया ब्रह्मानंदा इत्यादि बड़ी सारी नदियां हैं। किनका दर्शन करें, किनको स्नान करें, किनका मनन करें, किनको प्रणाम करें। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा बाबा शिव के जटाओं से निकली है। गंगा को बहुत तपस्या करने के बाद पाया गया है। बाकी नदियों का क्या, बाकी नदियों को भी क्या बाबा ने ही बनाया है, ये सब जानने की मेरी इच्छा है। जीवन किन चीजों से चलता है? अगर 70% पानी है, 30% थल है, दुनिया में भी, हाँ, भौगोलिक तरीके से, शरीर में भी। जब भी तुम बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हो तो क्या होता है? तत्काल ग्लूकोज लगाया जाता है पहले। क्यों? क्योंकि मेडिकल ने यह मान लिया है कि तुम्हारे शरीर में भी 70% पानी की नीड है। जो महापुराण कहती है, तुम बार बार प्रणाम करके पानी पीना। जल का एक रूप नहीं होता। जल जागृत है, जल में आत्मा है, जल में प्राण है, जल में स्पंदन है। कभी ऊपर से गिरते हुए पानी को पत्थर पर गिरकर उछलकर तुम्हारे ऊपर आते हुए देखना। कभी किसी बड़े झरने के नीचे बैठकर देखना दूर से, उससे उड़ते हुए सुई की नोक जैसे वो बिंदुओं को अपने ऊपर आते हुए जरा दर्शन करना। कभी किसी पिक्चर में, किसी फिल्म में उस पानी को थोड़ा टपकते हुए देखना। वो दर्शन ही तुम्हें शैतल्यता प्रदान करेगा। केवल देखना। तुम स्पर्श करोगे तो क्या होगा? जिस भी जीवित चीज को तुम स्पर्श करते हो, एक है लिविंग थिंग्स जिसमें जान है, और एक है नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें प्राण नहीं है। दोनों के स्पर्श का भेद अलग है। दोनों के स्पर्श का जो अनुभव है वो भिन्न है। दोनों अलग अलग तरीके के स्पर्श देते हैं। एक घर से दूसरे घर के पानी का स्वाद अलग है। हमारे घर में मीठा आता है, बगल वाले के घर में खारा आता है। अगर पृथ्वी एक जैसी है और नीचे सतह पानी की एक जैसी है, तो ये भिन्नता कैसे है? कुछ मीटर्स का फर्क है। 1 मीटर पहले बोर करो तो पानी मीठा निकलता है। दूसरे मीटर के बाद बोर करो तो पानी तीखा निकलता है, खारा निकलता है, अच्छा नहीं निकलता। कहीं बहुत सारा अच्छा निकलता है। ये कैसे हो रहा है? ये कौन कर रहा है? और इसका हमारे जीवन से कोई प्रभाव है क्या? इस बात का कोई असर हमारे जीवन की वजह से होता है क्या? क्या घर में रहने वाले मुखिया की वजह से, क्या कमाने वाले के कर्म से, उसकी भाग्य और प्रारब्ध से पानी का स्वाद परिवर्तित होता है? पानी एक जगह से आ रहा है, मोटर एक जैसा लगा है, पाइप एक जैसे लगे हैं। प्राकृतिक चीजें आने वाली, एक ही खेत में एक ही नस्ल के 2 पेड़ लगा दिए गए। मिट्टी में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। वो मिट्टी तीखा मिर्च भी निकालती है, वो मीठा गन्ना भी निकालती है, वो बहुत सारा स्वाद देने वाला अनाज निकालती है, वो अनेकों फल निकालती है। 17 प्रकार के प्रमुख रसायन पाए जाते हैं। हर रसायन में एक 17 प्रकार का रसायन है। ऐसा करके 17 बार आपको इसका निरूपण करना पड़ेगा। तो अगर कंकड़ कंकड़ में शंकर है, हर अणु शुक्राणु और परमाणु में शंकर है, तो प्रभु बताना जरा, ये जो भेद है, कभी मिर्च में गन्ना और गन्ने में मिर्च क्यों नहीं लगती? ये कौन संपादित कर रहा है? ये कौन क्रिएशन कर रहा है? ये कौन
ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन चित्रकार है? ये कौन, ये कौन, ये कौन चित्रकार है? ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये कौन, कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? कौन, ये कौन, ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार? यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, अपने स्वयं से साक्षात्कार होना, गुरु जी के रूप में देवदूत के दर्शन करना, जो समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक्चुअली में हम लोग के लिए तो बहुत अच्छे धर्म की काम ही कर रहे हैं और मैं यही आभारी हूँ उनके लिए। बहुत अच्छा मतलब कि हम लोग के लाइफ परिवर्तन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक परम पूज्य पिता, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र औरंगाबाद से आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ और गुरुजी को सुनने के बाद बहुत एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और जो मन में शंकाएं थी पूरी ख़त्म हुई है। गुरुजी का प्रवचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मैंने अपने आप को उन्हीं को सौंप दिया है, उन्हीं को अर्पण कर दिया अपना पूरा जीवन। उन्हीं के सानिध्य में रहेंगे, उन्हीं के उनसे चलेंगे हम। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे आप दिनांक
27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936 601255, 9936 601255।